हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आईसीटी स्किल डेवलपमेंट यूनिट 2 का बी पार्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड आपके सिलेबस का जो बी पार्ट है आईसीटी स्किल यूनिट 2 का, दैट इज सॉफ्टवेयर मीनिंग एंड टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, आगे उसकी टाइप्स पढ़ने के बारे में, फिर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो बड़ी आगे से बात बढ़ जाएगी। पहले हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जब मिल जाते हैं और जब एक ही जगह में हम डाल देते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और सॉफ्टवेयर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू इनहांस कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन। हार्डवेयर मशीन कौन सी? कंप्यूटर। हार्डवेयर मशीन कौन सी? मॉनिटर। ठीक है। जो कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो सेट ऑफ कंप्यूटर्स डाले गए हैं वो सॉफ्टवेयर का मीनिंग आप कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर की का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आपके पास हार्डवेयर मशीन है दैट इज कंप्यूटर, उसकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को और बढ़ाना। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की जब हम बात करें, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट है, ठीक है, जो बेसिक है कंप्यूटर का। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके फ़ोन में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एक तो है आपका यूट्यूब, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको उसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी फ़ोन में गिवन है। फिर एक ना एक ब्राउज़र आपका सिस्टम होगा सॉफ्टवेयर। कैसे? क्योंकि वो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। आपके पास कैलेंडर है, बैटरी है, सेटिंग है, ये आपके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो सिस्टम में इनबिल्ट है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से आ जाते हैं? एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम इनबिल्ट नहीं होता है, ऑलरेडी फ़ोन में गिवन नहीं आता है, आप उसे इंस्टॉल करते हो। व्हाट्सएप भी इनबिल्ट नहीं आता है, आप उसे इंस्टॉल करते हो। फेसबुक इंस्टॉल करते हो, स्नैपचैट इंस्टॉल करते हो, टेलीग्राम इंस्टॉल करते हो। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑलरेडी उसमें आपके कंप्यूटर में फीडेड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट, कंट्रोल एंड परमिट यूजर्स टू यूज सिस्टम कन्वीनियंटली। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि आपका जो सिस्टम है उसे ऑपरेट करना, उसे चलाना, कंट्रोल करना मतलब उसकी जो फंक्शनिंग है उसे कंट्रोल्ड रखना, और यूजर को अलाउ करना, उसे हेल्प करना कि वो सारे सिस्टम को इजीली यूज कर सके। ठीक है। फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपकी और कंप्यूटर के बीच में जो एक ब्रिज होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस मतलब आप और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, वो जो इंटरफेस है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एम एस डॉस, यूनिक्स, विंडोज 2000, और अभी जो लेटेस्ट विंडो हमारी जो कंप्यूटर की चल रही है वो है विंडो 11। अब तो 12 भी आने वाली है। देन इज ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना उसके रिसोर्सेज को, जैसे कि सीपीयू कंट्रोल करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? बूटिंग लोडर, डायग्नोस्टिक टेस्ट, बायोस, BIOS, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी प्रोग्राम, फाइल मेंटेनेंस। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? बूटिंग लोडर, डायग्नोस्टिक टेस्ट, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड फाइल मेंटेनेंस। ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि ये आप मन घड़ंत नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा रोट मेमोराइजेशन जैसे हम कहते हैं, या आपके बेनिफिट के लिए ही है। अगर आपको कहीं जॉब में भी अगर आपको कहीं काम पड़ जाए, पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का?
स्टार्टिंग कंप्यूटर, सबसे पहले तो स्टार्ट जब हो रहा होता है आपको कंप्यूटर, आपको खुद तो नहीं ना उसके बीच में हाथ डालना पड़ता कि यार हो जा स्टार्ट, हो जा स्टार्ट कंप्यूटर, नहीं। आप एक बटन क्लिक करते हो और उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होने लग जाता है। मैनेज फाइल, फाइल अपने आप मैनेज करने लग जाता है। जैसे कि वर्ड फाइल है तो वो वर्ड फाइल की डॉक्स में ही सेव होंगी। अगर एक्सेल शीट है तो वो एक्सेल में ही सेव होगी। अगर यूट्यूब वीडियो है तो यूट्यूब वीडियो की हिस्ट्री कहाँ पे शो होगी, यूट्यूब पे ही शो होगी, ना कि गूगल में। ठीक है। तो ये आपके कुछ फंक्शंस हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वायरस आ जाता है कई बार कंप्यूटर में, तो उसके अगर आपने एंटी वायरस डाउनलोड कर रखा है तो वो आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन मतलब अगर आप वर्ड में गलत सेंटेंस लिख देते हो तो आपको वो ग्रामेटिकल, आपको वो देता है, सजेशन देता है कि ये गलत है, इसे ठीक कर लो, तो आप उसे डिटेक्ट करके उसे ठीक कर लेते हैं। मेमोरी, मेमोरी इन द सेंस कि आपको कंप्यूटर की मेमोरी इतनी हाई होती है कि आप उसे, ये नहीं कि अब आपको अपना माइंड लेके बैठना कि मुझे ये याद हो जाए, ये मैंने कहाँ पे सेव करके रखा था, नहीं। आपने फाइल का नाम जो भी रखा था, फाइल का जो भी नंबर है, अगर आपने देखा होगा फोटोग्राफर से जब आप फोटो लेते हो तो वो फोटो कहता है ना कि हाँ जी ये नंबर है, ये मैं लिख लेता हूँ और ये फोटो आपको प्रिंट आउट करवा के मैं दे दूंगा। तो वो क्या है, वो यही तो है, आपकी फोटो से तो है। वो नंबर डालेगा और वो फोटो निकलवा के ले आएगा। तो वो मेमोरी है कंप्यूटर की। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत पूछा जाता है। अभी जो रिसेंट आईसीटी का एग्जाम हुआ था, दिस वाज आस्क्ड कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, बताओ। तो 5 टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। कौन कौन सी? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको फटाफट मैं बता देती हूँ। सिंगल यूजर मतलब एक टाइम पे एक ही इंसान यूज करेगा। मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग मतलब आपने कोई वीडियो का टाइम, जैसे कि जूम मीटिंग है तो उसे आप स्केड्यूल कर दिया आपने, तो वो टाइम शेयरिंग है। ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल जूम क्लास अभी लाइव चल रही है और आप उसके बीच में एंटर हो गए तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक टाइम पे आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। एक टाइम पे आपने वर्ड खोला है, पावर पॉइंट खोला है, यूट्यूब पे भी गाने सुन रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, तो ये सारी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज प्रोसेसर, फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा जो टाइप आ जाता है। पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में 3 टाइप्स आती हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। असेंबलर का क्या काम होता है कि आपने जो कंप्यूटर में डाटा डाला है उसे असेंबल करना। ठीक है, ताकि वो मशीन लैंग्वेज में उसे देखने को मिले। ठीक है, तो उसका क्या काम होगा असेंबलर का, कि आपका जो डाटा गिवन है उसे असेंबल करना एंड गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ। तो असेंबलर का काम यही होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से। असेंबलर का काम होता है मशीन लेवल प्रोग्राम तक लेके आना। वही काम इंटरप्रेटर का होता है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब अभी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अगर हम जो डाटा फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। तो वो इंटरप्रेटर का क्या काम होगा, इंटरप्रेटर ने हमारी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लेवल प्रोग्राम में। देन इज कंपाइलर, कंपाइलर का भी वही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करेगा, मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो आप इसके गूगल में अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो अभी आपको ये फोटो में दिख रहा होगा कि कंपाइलर का क्या काम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मतलब मशीन लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। वही असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबली लैंग असेंबली मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबलर क्या करता है, मशीन कोड में मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वही काम इंटरप्रेटर का भी होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बस यहाँ पे आपने नेम ही चेंज करना है, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, काम इनका वही है। ठीक है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सबसे इजी है आई गेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे इजी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। वही आपको मैंने जैसे बताया, सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं और उनका जो सेट होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इनफिटेड होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइंड टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये स्पेशली डिजाइंड होते हैं, बस यही डिफरेंस है, ये स्पेशली डिजाइंड होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे करना है, तो अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ऐप है, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐप की बात मैंने आपको बताई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐप आपका कॉलेज या स्कूल का रिजल्ट मेकिंग में यूज नहीं हो सकता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए ही यूज होगा। तो 3 कैटेगरीज होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कौन कौन सी? पैकेजेस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फटाफट आपको बता देती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। पैकेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, बेनिफिट यूजर टू मेनी टास्क। मतलब इसका यही है कि पैकेज मतलब आपको अगर डिस्काउंट में एक पैकेज मिल रहा है, तो पैकेज का क्या मतलब हुआ कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इन द सेंस कि अगर आपको इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, तो उसमें आप उसे टाइप भी कर सकते हो, वहाँ पे आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, आप उसमें शूटिंग भी कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, मतलब एक ही चीज में बहुत सारे फंक्शंस आप कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं पैकेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन इज यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब फैसिलिटेट लर्निंग और वर्किंग, एग्जाम्पल बैकअप डाटा, स्कैनिंग वायरसेस। यूटिलिटी मतलब जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या आपने जो डाउनलोड करा है, जो लिया है, उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, उसका क्या यूज है, उसका आपके बेनिफिट के लिए यूज है। बेनिफिट मतलब वो यूजर के लिए ही बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल बैकअप डाटा, अगर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो जिसका काम ही बैकअप डाटा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट कर रहा है, वो कंपनी को कम बेनिफिट करेगा बल्कि यूजर को ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये यूजर को ध्यान रखते हुए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। बैकअप डाटा, आपके बैकअप डाटा करने से जो उसका डिजाइनर है उसको बेनिफिट नहीं होगा, आपको होगा, क्योंकि अगर आपका डाटा कहीं उड़ गया है या लॉस्ट हो गया है, तो बैकअप डाटा का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मदद करेगा वो बैकअप डाटा करने के लिए। स्कैनिंग वायरसेस, वो जो जिसने डिजाइन करा है उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि आपको ही होगा कि आपका कंप्यूटर का वायरस वो डिटेक्ट कर रहा है और उसे स्कैन कर रहा है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो यूजर फ्रेंडली, यूजर को ध्यान रखते हुए, उसके यूज का ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं, और इसे हम कहते हैं यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मेरा सबसे फेवरेट है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं और मेरे बहुत फेवरेट है। एंड ये कैटेगरी इज माय पर्सनल फेवरेट, बाय बिकॉज दीज आर मेड फॉर एन इंडिविजुअल और बिजनेस, स्पेशली डिजाइंड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो ये जो कस्टमाइज मतलब आपने सुना होगा ना, कई बारी आपकी फ्रेंड्स भी कहती होंगी कि यार ये तो कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज मतलब ये मैंने खुद बनाया है, ये आपकी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। कई बार आप ऑफर्स देखते हो ना, कस्टमाइज्ड फ्रेम, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, मतलब आपको जैसी ज्वेलरी चाहिए वैसी हम ज्वेलरी बना के देंगे। तो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ, जैसा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही बन के मिलेगा, और वो कौन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं, इसकी स्पेशली स्टडी करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और ये स्टडी, बहुत स्टडी के बाद ही ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं, और इनका क्या काम होता है, टू मेक सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइंड। ये क्यों डिजाइन करते हैं स्पेशली, क्योंकि इनको कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां मांगती हैं। जैसे कि अमेजन का जो आपका ऐप है, वो अमेजन को किसने बना के दिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बना के दिया है, क्योंकि अमेजन की शॉपिंग कर सके अमेजन के ऊपर लोग। तो अमेजन ने बोला होगा, जो भी उसके फाउंडर हैं, कि हमें एक ऐप बना के दो ताकि हम लोगों को दें और उससे शॉपिंग करें और हम भी पैसे कमाएं। उबर, उबर तो है, वो ट्रैवलिंग ऐप है, आप उसके ऊपर क्या अपनी बाइक और कार बुक कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। भीम ऐप्स। एंड गूगल पे भी एक स्पेशलाइज्ड ऐप है, कस्टमाइज्ड ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप पेमेंट का लेना देना करते हो, ठीक है, ट्रांसफर और विड्रॉवल या जो भी आप पेमेंट्स करते हैं, स्पेशली ऑल्सो कॉल्ड टेलर्ड कस्टम
bespoke सॉफ्टवेयर। आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को और क्या कहते हो कि ये टेलर्ड सॉफ्टवेयर है। टेलर्ड मतलब खुद बुने हुए सॉफ्टवेयर है, मतलब खुद अपने हाथों से डिजाइन करे गए हैं। कस्टम मतलब लिमिटेड, मतलब यूनिक, मतलब समथिंग विच इज मेड ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी है इसमें, ठीक है। bespoke सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसे हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो दीज वर द थ्री कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब आज हमने सॉफ्टवेयर की बात करी, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तीन टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? पैकेजेस, यूटिलिटी एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एंड ऑल दिस वाज मेड इजी। विद दिस वी आर डन विद द पार्ट बी ऑफ यूनिट 2 ऑफ आईसीटी स्किल एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हम यूनिट 2 का सी पार्ट करेंगे। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज बहुत टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में और आपको सिंपली इतनी इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। और ये सॉफ्टवेयर्स के ऊपर एक इस रिसेंट आईसीटी स्किल में क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इजी है, आपको आना चाहिए। बहुत ही बेसिकली कंप्यूटर्स का तो ये बेसिक्स है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और वो आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। शॉर्ट में आपसे पूछ लेते हैं, हाँ जी टाइप्स बताओ, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की कैटेगरीज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और सॉफ्टवेयर के ऊपर तो डेफिनेटली पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, जिसमें आप ये सारा लिखते हो। अगर आप ये नोट्स याद कर लेते हो तो आपका आंसर बहुत ईजी हो जाता है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। एंड कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। एंड ईमेल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईसीटी स्किल की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। आईसीटी की बिंज वॉच कर डालो, ठीक है। और लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। So see you in the next video. Till then, take care and all the best for your exams.